ताजनगरी आगरा का यूपी की सियासत में हमेशा से बड़ा रोल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है। ऐसे में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही है। लेकिन बीजेपी के सामने भी इस बार चुनौती कम नहीं है। आजादी के बाद से 1971 तक कांग्रेस का गढ़ रहे आगरा में राजनीतिक बदलाव का दौर राम मंदिर आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। 1991 में पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की और फिर 1999 और 2004 के चुनाव को छोड़ दे तो तब से बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इस बार बीजेपी फिर इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने में जोर शोर से जुटी हुई है। आगरा में वैसे तो इस बार बीजेपी ने फिर से केंद्रीय मंत्री और सांसद एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं सपा ने सुरेश चंद्र करदम को मैदान में उतारा है और बसपा ने पूजा अमरोही पर दांव लगाया है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी हैं। हालांकि राज बब्बर के ग्लैमर के सहारे 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा इस सीट पर जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन तब से अब तक सपा इस सीट पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। ऐसे में सपा के सामने इस बार बड़ी चुनौती है। 1991 से 2019 तक की बात करें तो इस सीट पर 6 बार बीजेपी तो 2 बार सपा का कब्जा रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस सीट पर बसपा का अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। हालांकि कई चुनाव में बसपा दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बनकर रही है। आगरा के कुल मतदाता की बात करें तो यहाँ करीब 19,04,698 वोटर हैं, जिसमें 8,64,520 महिला और 10,40,090 वोटर पुरुष हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो आगरा को दलित और मुस्लिम वोटरों का गढ़ माना जाता है और चुनाव में निर्णायक भूमिका इन्हीं की होती है। लेकिन दलित वोटर होने के बाद भी बसपा को फायदा अब तक नहीं मिला है। लेकिन इस बार बसपा और सपा इस सीट को बीजेपी से छीनने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। अब देखना होगा किसके सर इस बार आगरा में ताज सजेगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।